कॉमन आयन प्रेजेंट है। हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन सॉल्युबिलिटी, कि किस तरह से एक सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी चेंज होगी ऑन चेंजिंग द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपको सॉल्यूशन की पीएच पता है तो आप किस तरह से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के साथ डील कर सकते हो। इसके लिए आप लोग एक क्वेश्चन लिखो, राइट, व्हाट इज द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ FeOH whole twice solution, FeOH whole twice solution, sorry, FeOH whole twice, not solution, FeOH whole twice in a buffer solution. What is the molar solubility of FeOH whole twice in a buffer solution? In a buffer solution with pH is equals to 6.5. With pH is equals to 6.5, given Ksp of FeOH whole twice is equals to 8 into 10 to the power minus 16. 8 into 10 to the power minus 16. देखो कभी कभी आपको ऐसे केस मिलते हैं, आपका जो सॉल्ट है आप उसको किस में डाल देते हो, एक बफर सॉल्यूशन में। और बफर सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसकी पीएच चेंज नहीं होती, जनरली अपनी पीएच चेंज करता है, रेजिस्ट करता है। तो जब आप इसका आयनेशन लिखोगे FeOH whole twice किस तरह से डिसॉल्व होगा, इट विल फॉर्म Fe2 प्लस एक्वस प्लस 2OH माइनस एक्वस। ठीक है, इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी हम कितनी मान ले, S, तो ये भी कितना होगा S, और ये कितना हो जाएगा 2S। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सॉल्यूशन की पीएच कितनी है, पीएच कितनी है 6.5, इसका मतलब POH कितनी हो गई 7.5। बोलो होगी, इसमें किसी को डाउट है? यानी मुझे सॉल्यूशन में OH माइनस पता है कितना, 10 टू द पावर माइनस 7.5, जितना सॉल्यूशन में उतना यहां पे होगा। यानी मुझे सीधी सीधी क्या पता है, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 7.5। अगर मैं इस सॉल्ट के लिए Ksp लिखना चाहूं तो Ksp कितना लिखूंगा, 8 into 10 to the power minus 16 should be equal to S into 10 to the power minus 7.5 होल स्क्वायर। बोलो लिख सकता हूं, तो क्या मैं यहां से S के लिए निकाल सकता हूं, कितना आ जाएगा S will be equal to 8 into 10 to the power minus 16 upon 10 to the power minus 15। तो सॉल्युबिलिटी कितनी हो गई, और समझ में आता है? तो ये होगी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी 0.8 मोल पर लीटर। तो इस तरह से आप पीएच को यूज करते हो। जब क्वेश्चन में आपको पीएच दी हुई है मतलब आपको पहले से ही क्या पता है। क्लियर? कॉपी करो, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं जिसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेगा आपको। या समझ में आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCN, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCN सिल्वर साइनाइड in a buffer solution of pH equal to 3, pH equal to 3 given
KSP of AgCN 4 into 10 to the power minus 16 and Ka of HCN is equals to 9 into 10 to the power minus 10. ठीक है, आपको कुछ वैल्यूज दी हैं। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें आपको बहुत अच्छा लॉजिक देखने को मिलेगा और आपको समझने को मिलेगा कि आखिर कैसे आपके पास इसकी सॉल्युबिलिटी पीएच के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर आप सोल्यूशन की पीएच देखो, कितनी दी हुई है पीएच आपको? पीएच दी है सोल्यूशन की कितना? 3 मतलब सोल्यूशन कैसा है? यानी यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे? H+ आयंस। आपका जो AgCN है, ये AgCN ब्रेक होकर क्या बनाएगा? Ag+ एंड Cn- बनाएगा। और ये जो Cn- होगा, सिंस सोल्यूशन कैसा है? एसिडिक, तो H+ एक्सेस में प्रेजेंट होगा, तो ये Cn- आपके H+ से क्या करेगा? रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? HCN। बोलो, इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हो जाएगा? 1/K। बोलो, इसमें किसी को डाउट है? K क्या होता है? जब HCN H+ और Cn- में ब्रेक होता है तो 1/K किसके बराबर हो जाएगा? 1/Ka इज इक्वल्स टू HCN इंटू H+ इंटू Cn-। बोलो, इसमें डाउट है किसी को? अगर मैं यहां से HCN/Cn- का रेशियो निकालना चाहूं तो वो कितना आएगा? बताओ कितना आएगा? H+ इधर चला जाएगा अपॉन K। क्या हमें H+ की वैल्यू पता है? pH 3 है तो H+ कितना हो गया? 10 टू द पावर। K कितना है एसिड का? 9 इंटू 10 टू द पावर। तो ये जो वैल्यू है आपके पास HCN अपॉन Cn-, ये कितनी आ रही है? 1/9 इंटू 10 टू द पावर। क्या ये वैल्यू बहुत बड़ी है? यस और नो? इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू क्या है? अगर ये वैल्यू बहुत बड़ी है, इसका मतलब ये वैल्यू बहुत बड़ी है और ये वैल्यू क्या है? बहुत। कह सकते हैं हम। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से दैट Cn- इज negligible as compared to what? बोलो, इसमें डाउट किसी को? कह सकते हैं ना हम? इस इक्वेशन से मैं साफ साफ कह सकता हूं कि मेरा जो Cn- है वो HCN के कंपैरिजन में बहुत कम है। और अगर मैं यहां पर देखूं तो Cn- और HCN में एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब सारा का सारा Cn- किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? हमने कहा Cn- is negligible as compared to HCN. That means whole of this Cn- has been converted into HCN. बोलो, किसी को डाउट है? अगर इस सिल्वर सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी होती है S, तो ये भी कितना होगा? S होगा। ये जितना भी Cn- है वो सारा किस में कन्वर्ट हो गया? HCN में। मतलब इस सोल्यूशन में Ag+ और HCN दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगी? सेम। अगर ये ऐसे है तो ये भी कितना होगा? कोई डाउट? बोलो, लिख सकता हूं। अगर ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा? x। और Cn- क्या रहेगा? ऑलमोस्ट आपके पास नेग्लिजिबल। चलो ठीक है, तो हम इस रेशियो को काम में लेते हैं वापस से। मैं HCN की जगह क्या लिख सकता हूं? Ag+, क्योंकि हमने अभी प्रूव किया है कि Ag+ और HCN दोनों की कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट क्या रहेगी? सेम। तो यहां Ag+ यूज कर लो अपॉन Cn-, दिस शुड बी इक्वल टू 1/9 इंटू 10 टू द पावर 7। Ag+ किसके बराबर होगा? S। तो अगर मैं यहां से Cn- की कॉन्सेंट्रेशन निकालना चाहूं तो वो कितनी हो जाएगी? 9 इंटू S इंटू 10 टू द पावर। बोलो, होगी? कोई डाउट? Cn- आ गया, Ag+ पता है, क्या मैं KSP का इक्वेशन लगा सकता हूं? KSP इक्वल टू कितना हो जाएगा? Ag+ इंटू
Cn माइनस KSP कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 Ag प्लस S और Cn माइनस कितना हो गया 9 इंटू S इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। तो यहां से 10 टू द पावर माइनस 7 इधर जाएगा तो कितना बच जाएगा ये 10 टू द पावर माइनस 9 इंटू एस स्क्वायर। एस स्क्वायर कितना हो गया 4/9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 का रूट। क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं? इसको सॉल्व करके हम सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगी AgCN की सॉल्युबिलिटी इन बफर सॉल्यूशन हुज pH इज इक्वल्स टू 3। और समझ में आता है? तो ये वैरायटी, दो वैरायटीज बनती है पास क्वेश्चंस की जहां पे आपको चेक करना होता है। पहले केस में आपको पीएच दी होती है तो आप वहां से डायरेक्टली क्या निकाल सकते हो दूसरा केस ये जो भी आपके पास आयन बन रहा है अगर वो कंबाइन होकर रिस्पेक्टिव एसिड या बेस बना सकता है तो आपको उसके लिए डिसीजन कंसीडर करके देखना होगा कि एक्चुअली कन्वर्जन कितना हो रहा है। अगर ये वैल्यू छोटी आती इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं हो रही है। Cn माइनस सिर्फ कहां प्रेजेंट है? मान लो ये वैल्यू आती 10 टू द पावर -7 तो -7 का मतलब क्या होता कि ये वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू क्या है बहुत बड़ी है। इसका मतलब Cn माइनस HCN में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो आप डायरेक्टली यहां पे क्या लगाते हैं KSP इक्वल टू S इंटू एस, क्योंकि जब Cn माइनस HCN में जा ही नहीं रहा है तो Cn माइनस इसी फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। तो जितनी सॉल्युबिलिटी इसकी उतनी सॉल्युबिलिटी किसकी हो जाएगी। ये आपको खुद को विजुअलाइज करना होगा, ये आपको कोई बताने नहीं आएगा। तो समझ में आता है? कॉपी करो इसे फिर आगे चलते हैं। हो गया? K is dissociation constant of acid. इसमें डाउट है कि अगर हम HCN मान लीजिए सपोज करिए -7 आया था HCN अपन से नेगेटिव तो फिर क्या हम मानते हैं? फिर ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। Cn माइनस की सॉल्युबिलिटी S हो जाती है S स्क्वायर इक्वल टू KSP, क्योंकि वहां पे तो Cn माइनस कन्वर्ट ही नहीं हो रहा किसी के अंदर। नहीं, वहां तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बट यहाँ पे तो क्या आ रहा है 100% कन्वर्जन हो रहा है ऑलमोस्ट, इसलिए डिसीजन कंसीडर करना पड़ रहा है। हम यही मान रहे हैं कि जो HCN की कंसंट्रेशन है वो Cn नेगेटिव की कंसंट्रेशन के बराबर है। थोड़ा सा HCN की कंसंट्रेशन Ag प्लस की कंसंट्रेशन, मतलब Cn माइनस सारा किस फॉर्म में प्रेजेंट है? HCN की फॉर्म। मतलब जब भी कभी आपको ऐसा कोई वीक एसिड दिया ना आप तो आपको उसको कंसीडर करना पड़ेगा। चलो एक और क्वेश्चन लिखो, देखो इससे और समझ में आएगा आपको। लिखो विल MnS be precipitated? Will MnS be precipitated? MnS is मैग्नीज सल्फाइड। MnS महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नहीं है। Will MnS be precipitated from a decimolar solution of Mn2 plus whose pH is equals to 2, डेसीमोलर सॉल्यूशन ऑफ Mn2 प्लस, एक डेसीमोलर सॉल्यूशन है इसमें Mn2 प्लस प्रेजेंट है, उसकी pH कितनी है 2।
by passing H2S, by passing H2S। दो चीजें गिवन है आपको, एक KSP ऑफ MNS 1.4 into 10 to the power minus 15 and एक K of H2S 1.1 into 10 to the power minus 21। ठीक है, ये इस रिएक्शन के लिए दिया है K, ये जो K की वैल्यू ना इस रिएक्शन के लिए, ब्रैकेट में लिख देना नेग्लेक्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ S2 माइनस, नेग्लेक्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ S2 माइनस सल्फाइड आयन। आपको कोई भी हाइड्रोलिसिस कंसीडर नहीं करना है। हाँ जी, कैसे पता करोगे? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और कोई लॉजिक फाइंड आउट करने की कोशिश करो। अप्रोच बताओ, अप्रोच। केएसपी में हमको MNS सॉल्ट है, Mn प्लस और S नेगेटिव में जाएंगे। ठीक है, अगर हमको केएसपी इतनी करनी है तो हमें पता लग गया कि S नेगेटिव है, Mn पॉजिटिव की हमें कंसंट्रेशन पता लग गई। किसकी किसकी? दोनों की कंसंट्रेशन हाफ हाफ हो जाएगी ना सर, इन दोनों की कंसंट्रेशन में मल्टीप्लिकेशन ही 1.1.15 है। हाँ, तो हम मतलब रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन में S नेगेटिव पता लग गई। लेकिन आपको कैसे पता है S2 माइनस इतना ही होगा इतना तो चाहिए ही चाहिए प्रेसिपिटेट करने के लिए? तो पूछ रहा है कि प्रेसिपिटेट, आप तो प्रेसिपिटेट करवा रहे हो, वो पूछ रहा है प्रेसिपिटेट होगा या फिर नहीं होगा। तो सर अगर S नेगेटिव की कंसंट्रेशन यहाँ से इतनी आ जाती है जितनी रिक्वायर्ड है तो हो जाएगा अपना। कहाँ से निकालोगे? सर ये यहाँ पर ये है ना सर H2S, हम्म, H2S से हम S नेगेटिव। ठीक ठीक, वेरी गुड। Mn2 प्लस कितना होगा लेकिन? सर Mn2 प्लस उतना ही होगा सर जितना, तो S नेगेटिव कंसंट्रेशन तो आ जाएगी, H प्लस की कंसंट्रेशन पता है और K पता है, तो S नेगेटिव की कंसंट्रेशन तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ H प्लस से आई जाएगी। ठीक है, आपने बोला सर Mn2 प्लस की कंसंट्रेशन, हाँ, Mn2 प्लस का तो सॉल्यूशन ही है, वो तो उतना प्रेजेंट होगा जितना हमें चाहिए। तो दिया हुआ है, हाँ तो दिया ही हुआ है, कितना दिया हुआ है? डेसिमल, दैट इज पॉइंट। देखो आपको सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है Mn2 प्लस सोल्यूशन की, उसमें Mn2 प्लस कितना है? 0.1 मोल। अब आपको एक चीज और फाइंड आउट करनी है, S2 माइनस। अगर आपको S2 माइनस मिल गया और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर KSP से बड़ा आ गया तो प्रेसिपिटेट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। दिया हुआ है S2 माइनस, ये H2S है, H2S डिसोसिएट होकर क्या बनाएगा? 2H प्लस प्लस S2 माइनस। इस सोल्यूशन की pH कितनी है? 2, मतलब H प्लस कॉन्स्टेंट कितनी है? 10⁻⁻²। सोल्यूशन में H प्लस प्रेजेंट है, सोल्यूशन एसिडिक है, मतलब ये इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो रहा होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। भाई ये बैकवर्ड डायरेक्शन में तो जाएगा। ठीक है, बोलो समझ में आता है? कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। आपके पास सोल्यूशन में पहले से H प्लस प्रेजेंट है, तो जब H2S डिसोसिएट होगा तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट ना होकर क्या होगा? पार्शियली डिसोसिएट होगा, और कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये इक्विलिब्रियम वापस से कहां जा रहा होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर मैं इसके लिए Ka का इक्वेशन लिखना चाहूं तो Ka कितना हो जाएगा? H प्लस होल स्क्वायर इंटू S2 माइनस अपॉन H2S। बोलो कोई डाउट? समझ में आता है ये? अब हमने H2S पास की है, तो जब भी हम पास कर रहे हैं दैट इज पास्ड इन एक्सेस, तो इसके अमाउंट को हम क्या ले लेंगे? 1 कांस्टेंट। इसको हम यहां से हटा देंगे, तो K कितना है? 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 21। H प्लस की वैल्यू पता है कितना? 10 टू द पावर माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू S2 माइनस आपने निकालना है, तो S2 माइनस कितना आएगा? S2 माइनस विल बी 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17।
ये सोल्यूशन में किसकी कॉन्सेंट्रेशन आ गई? S2 माइनस की। क्या आपको Mn2+ की कॉन्सेंट्रेशन पता है? तो अगर आप यहां पे KIP निकालो तो KIP कितना होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn2+ इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S2 माइनस। Mn2+ कितना है? 0.1। S2 माइनस कितना है? 1.1 इंटू 10⁻⁻17। टोटल कितना हो गया? -18। ये KIP आ गया। KSP कितना है? क्या KIP KSP से बड़ा है? नहीं है, छोटा है। दैट मीन्स यहां पे प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं है। It is no precipitation। यहां कोई भी प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं है। समझ में आता है? आपको Mn2+ तो दिया हुआ है, आपका काम क्या था? सिर्फ S2 माइनस ढूंढना। S2 माइनस ढूंढने के लिए आप H2S का डिसीजन कंसीडर करो जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। बात आती है H2S की। सिंस हम H2S को पास कर रहे हैं तो हमेशा किस में प्रेजेंट रहेगी? एक्सेस में। तो इसके अमाउंट को हम ऑलमोस्ट क्या मान सकते हैं? कांस्टेंट। तो K किसके इक्वल हो जाएगा? H+² इंटू S2 माइनस। H+ पता है 10⁻⁻2, यहां वैल्यू रख दो तो यहां से क्या आ जाएगा? S2 माइनस। Mn2+ पता है, S2 माइनस पता है, KIP निकाल लो। अगर KIP KSP से बड़ा होगा तो प्रेसिपिटेट बनेगा, अदरवाइज यही आपके पास इफेक्ट होता है pH का। सिर्फ मतलब अगर आपको सोल्यूशन की पहले से pH पता है तो आप आइडिया लगा सकते हो कि आपके पास जो दूसरा आयन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी। ठीक है, हो सकता है आपको ये क्वेश्चंस पूरी समझ में नहीं आए हो, लेकिन अगर आपको वापस ट्राई करोगे ना खुद से तो आपको यहाँ पे आइडिया लगेगा कि क्या हुआ है। केएसपी में क्या होता है ना, लैंग्वेज बड़ी टिपिकल सी होती है, तो लैंग्वेज हमें बहुत कंफ्यूज करती है। आप इन्हीं क्वेश्चन को 2-3 बार कर लो, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि बेसिकली आप कैसे यूज कर रहे हो, क्यों, किसको कंसीडर कर रहे हो। ठीक है, तो देखो ये होता है आपके पास इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी की, जहां पर आपके पास दो सॉल्ट्स को आप वाटर में डालोगे, जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व करोगे, जिनके अंदर एक ना एक आयन क्या होगा, कॉमन। जैसे हम लोगों ने साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम देखा था ना केमिकल इक्विलिब्रियम में, सेम वैसे ही क्या होता है हमारे पास साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। तो आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डालो, साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपके पास दो सॉलिड्स हैं, एक AB और दूसरा BC CB। ए सॉलिड क्या देता है, A+ एंड B- एक्वस देगा। ये CB सॉलिड क्या देता है, C+ एक्वस एंड B- एक्वस। इसका KSP हम मान लेते हैं KSP1, इसका KSP कितना मान लेते हैं, KSP2। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S1 है तो ये कितना होगा, S1, ये भी कितना होगा, इसकी सॉल्युबिलिटी S2 तो ये कितना होगा, S2, और ये भी कितना होगा, S2। साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, दोनों एक ही सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अगर दोनों एक ही सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, जो कॉमन आयन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी चाहिए, सेम। तो कॉमन आयन कौन है यहाँ पे, B-, तो B- की टोटल कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, S1 + S2। तो यहां भी कितना होगा, ये S1 + S2, और यहां भी कितना होगा, बोलो समझ में आता है, होगा। क्या मैं यहां से KSP1 का इक्वेशन लिख सकता हूं, KSP1 कितना होगा, S1 इंटू S1 + S2, और KSP2 कितना होगा, S2 इंटू S1 + S2 होगा। एक तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को डिवाइड। जैसे ही डिवाइड करोगे तो आप S1/S2 कितना लिख सकते हो, KSP1 अपॉन KSP2 लिख सकते हो। दूसरा, आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो तो KSP1 + KSP2 किसके इक्वल हो जाएगा,
S1 प्लस S2 होल स्क्वायर, बोलो होगा? तो यहां से मैं S1 प्लस S2 निकाल सकता हूं। तो ये आपके पास दो अननोन हो गए और दो इक्वेशन हो गए, S1 प्लस S2। आप S1 और S2 के लिए सॉल्व कर सकते हो। S1 हो जाएगी AB की सॉल्युबिलिटी और S2 हो जाएगी CB की सॉल्युबिलिटी। इसे हम बोलते हैं साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। जब आपके पास दो सॉल्ट्स को आपने एक साथ क्या डाल दिया है, वाटर में डिसॉल्व कर दिया या किसी भी सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दिया है, और दोनों के अंदर क्या प्रेजेंट है, एक कॉमन। लिखो फिर देखो इस पे क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान होता है ये। जैसे आपने साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पढ़ा था, सेम वही फंडा है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। हो गया? क्वेश्चन लिखो। देखो, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F माइनस, calculate the concentration of F minus fluoride ion in a solution saturated with MgF2 and SrF2. In a solution saturated with MgF2 and SrF2, given KSP of MgF2 and KSP of SrF2. This is 9.5 into 10 to the power minus 9 and this is 4 into 10 to the power minus 9. और आपको F माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बतानी है इस सॉल्यूशन के अंदर। ट्राई करो। सॉल्व कर लेना है, 3 इंटू 10 पर माइनस 3 आएगा F माइनस, जब आप इसे सॉल्व कर लोगे। इट वुड बी 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। मैं आपको अप्रोच बता देता हूं अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो। MgF2 कैसे जाएगा, Mg2 प्लस प्लस 2F माइनस, और SrF2 क्या बनाएगा, Sr2 प्लस प्लस, अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S1 मान लो तो ये S1 और ये 2S1, ये S2 और ये 2S2। F माइनस कॉमन है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी चाहिए, सेम। तो हो जाएगा 2 इंटू S1 प्लस S2, ये भी कितना हो जाएगा 2 इंटू S1 प्लस S2। दोनों के KSP पता है, S1 S2 की वैल्यू पता कर लो तो F माइनस किसके इक्वल हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ S1 प्लस S2। और आपने अभी भी पढ़ा था ये किसके इक्वल आएगा, जब आप सर KSP का इक्वेशन लिखोगे कर सकते हो ना, सॉल्व कर लेना, आ जाएगा बड़े आसानी से आंसर, कोई लोड नहीं है इसके अंदर। इन दोनों के KSPs को ऐड कर दो, इसका KSP कितना हो जाएगा, S1 इंटू S1 प्लस S2 होल स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ S1 प्लस यानी 4S1। इसका कितना हो जाएगा, सेम 4 इंटू S2 इंटू S1 प्लस S2 होल स्क्वायर। तो जब आप दोनों को ऐड कर दोगे तो KSP1 प्लस KSP2 किसके इक्वल हो जाएगा, 8 इंटू S1 प्लस S2 होल क्यूब। और आपको क्या निकालना है, ये वैल्यू S1 प्लस S2।
यहां से S1 प्लस S2 निकाल के यहां पे रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। और समझ में आता है? हाँ, चल सकता हूं मैं आगे? तो ये साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी होती है, इसमें कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपको हमेशा कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन को क्या मान के चलना है? सेम। दोनों ही रिएक्शंस के अंदर वो क्या होनी चाहिए? सेम। क्लियर? नेक्स्ट लिखो सॉल्युबिलिटी या फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन डाल दो तो नेक्स्ट हेडिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। देखो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एक थोड़ा टिपिकल सा केस है। इसके लिए क्या होता है, आपको पता भी होना चाहिए कि कौन कौन से कंपाउंड जनरली कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। वैसे तो क्वेश्चन से ही आपको पता लग जाएगा कि वहां कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा या फिर नहीं होगा, बट किसी किसी केस में आपको नहीं दिया होता। जैसे अगर आप सिल्वर सोल्यूशन में, सिल्वर आयन का अगर कोई सोल्यूशन है, उसमें अगर आप NH3 पास करोगे तो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। बनाता है, जिससे हम सिल्वर डायमीन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसी तरह अगर आप हाइपो सोल्यूशन Na2S2O3 में पास करोगे तो भी ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, वैसे आपको क्वेश्चन में दिया होगा ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है नहीं बन रहा है, आपको उसका केफ दिया होगा। बट कभी कभी अगर नहीं दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है, जैसे आपसे पूछा कि सोल्युबिलिटी ऑफ AgCN इन NH3, मैंने क्या बोला? सोल्युबिलिटी ऑफ AgCN इन एक्वस NH3 विल डिक्रीज और इंक्रीज। तो उसने थोड़ी बताया फॉर्मूला, आपको पता होना चाहिए। जैसे आप AgCN को NH3 में डालोगे क्या होगा? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का मतलब क्या है? जो भी Ag प्लस इस AgCN ने दिया, भाई Ag प्लस क्या देगा? Ag प्लस प्लस CN माइनस। ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन होती है। ये Ag प्लस जैसे ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, कॉम्प्लेक्स के अंदर कंज्यूम होगा, कंज्यूम होगा तो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? डिक्रीज। तो ये इक्विलिब्रियम कहां जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मतलब इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या करता है? किसी भी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को हम दो चीजों में काम में लेते हैं। एक तो सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी बढ़ाने में, अगर किसी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है तो आप उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म करवा दो, उसकी सॉल्युबिलिटी अपने आप ही क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। दूसरा, हम इसको काम में लेते हैं क्वालिटेटिव एस्टिमेशन के लिए या किसी भी एलिमेंट को उस सॉल्यूशन से बाहर निकालने के लिए। जैसे हमें मेटल्स की मेटलर्जी करवानी होती है, आप लोगों ने मेटलर्जी में पढ़ा होगा। जैसे मुझे सिल्वर निकालना होता है तो सिल्वर की मेन होती है AgCl। इसकी रिएक्शन आप किससे करवाओ? KCN से। जब आप इसकी रिएक्शन एक्सेस ऑफ KCN से करवाओगे तो ये एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है KAgCN होल ट्वाइस। ये सॉल्यूशन के अंदर रह जाता है, बाकी सब प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ये मिल गया। अब आप इससे इसकी रिएक्शन जिंक से करवा दो तो जिंक सिल्वर को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा और यहां से आपकी Ag मेटल क्या हो जाएगी? फ्री हो जाएगी। तो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को डिफरेंट डिफरेंट केसेस के अंदर काम में लेते हैं। तो हम यहां पर KSP को भी यूज कर सकते हैं या फिर हम किसी भी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी की बात कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। बोला समझ में आता है? तो ये हमेशा याद रखना, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एक सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर सकता है। जहां भी एक आयन एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है और वो PPT फॉर्म नहीं कर रहा है, अगर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो हमेशा उस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी बाय कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो इसके ऊपर हम एक एग्जांपल लेकर सॉल्व करते हैं और देखते हैं हम किस तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में काम में लेंगे। वैसे मैं आपको एक जनरल क्राइटेरिया बता दूं पहले। सपोज मेरे पास एक AgCN का सोल्यूशन था या AgBr का किसी का भी एक सोल्यूशन ले लो, एक सॉल्ट ले लो AgBr। आपने इसे किस में डाला? पानी में डाला तो क्या बनाएगा? Ag प्लस एक्वस प्लस Br माइनस एक्वस। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। अगर आपको आउटलाइन समझ में आ गई तो आप कोई भी क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते हो। इसकी कुछ सॉल्युबिलिटी थी S, तो Ag प्लस भी कितना बनाएगा? S, और ये भी कितना बनाएगा? S। अब हम मान लेते हैं कि मेरा जो Ag प्लस आया, ये Ag प्लस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में एंटर कर गया। मतलब Ag प्लस रिएक्ट विद, सपोज यहां अमोनिया प्रेजेंट है, तो ये क्या बनाएगा? AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। ठीक है, और मान लो मुझे इसका KF भी दिया हुआ है। KF का मतलब क्या होता है? K फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन का ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है।
Ag प्लस की सॉल्युबिलिटी कितनी है यहाँ पे S, इसकी कुछ कांस्टेंट दी होगी, मान लेते हैं हम C, तो ये कितना होगा टाइम t इक्वल टू 0 पर 0, जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। अब मान लो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, इसका कुछ x अमाउंट गया S माइनस एक्स, इसका भी कुछ अमाउंट जाएगा, कितना C माइनस 2x, और इसका कितना बनेगा x। अब हमें इस x के पीछे भागना होता है, मुझे इस x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है तो मैं यहाँ पे किसका इक्वेशन लिखता हूं, kf का। kf कितना हो जाएगा AgNH3 होल ट्वाइस प्लस अपॉन Ag प्लस इंटू NH3 होल स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यूज रखेंगे तो हम x कैलकुलेट कर सकते हैं, पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्या आएगा इक्वेशन। इसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे कुछ अजम्पशंस और कुछ नेग्लेक्शंस काम में लेते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो क्वेश्चन में आपको गिवन होगी। होता क्या है इन जनरल, अगर मान लो ये सारा Ag प्लस इधर पहुंच गया, अगर x की वैल्यू x के कंपेरिजन में बहुत छोटी आ गई तो हम क्या कहेंगे, ये ऑलमोस्ट कितना हो गया यहाँ पे 0, नेग्लिजिबल हो गया ना, और सारा का सारा किसमें कन्वर्ट हो गया है। लेकिन आप कभी भी इसको 0 नहीं कह सकते, ये याद रखना। क्यों नहीं कह सकते, क्यों, नहीं, वो कोई रीजन नहीं है। 0 इसलिए नहीं कह सकते कि जब भी आप सॉल्ट को डालोगे तो प्रेसिपिटेशन कब होता है, सैचुरेशन पॉइंट के बाद। सैचुरेशन के टाइम पे पीपीटी फॉर्म होगा, नहीं होगा ना, तो उस टाइम पर सॉल्ट के अंदर मतलब सॉल्यूशन के अंदर कुछ ना कुछ Ag प्लस तो प्रेजेंट होगा ही होगा। तो वो जो होगा वो Ag प्लस कहां से निकालोगे आप, इसके KSP से। जब तक KIP KSP से बड़ा नहीं होगा तब तक प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन नहीं होता। तो जब KSP के इक्वल है तो वो आपके पास लास्ट लिमिट होगी जहां तक पीपीटी फॉर्म नहीं होगा, तो वो आप कहां से निकाल सकते हो, इसके KSP से, कि सॉल्यूशन में मिनिमम Ag प्लस कितना होना चाहिए। तो वो कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर। यानी यहां S माइनस एक्स की जगह मैं कितना लिख सकता हूं, जो भी यहां पे Ag प्लस बचेगा, ठीक है। अगर हम x को बहुत कम मान ले यहां पे, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि कन्वर्जन क्या हुआ है, बहुत कम, x के लिए बहुत कम है। लेकिन अगर s माइनस एक्स ऑलमोस्ट 0 हो जाए तो हम क्या बोलेंगे कि ऑलमोस्ट 100% कन्वर्ट हो चुका है, यानी जितना भी Ag प्लस यहां प्रेजेंट था वो किसकी फॉर्म में जा चुका है, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस की फॉर्म में। तो इसकी और इसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, सेम। ये चीज हमें थोड़ी बहुत समझ में आनी चाहिए। फिर क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं हम लोग कैसे आपके पास वेरिएशन आते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन लिखो एक, लिखो calculate the solubility of AgBr, calculate the solubility of AgBr in a 1 molar NH3 solution, in a 1 molar NH3 solution given KSP of AgBr, given KSP of AgBr equal to 5 into 10 to the power minus 13. And you are also given with Kf of AgNH3 whole twice plus equal to 1.7 into 10 to the power 7. हो गया, करें स्टार्ट करना। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार ठीक से। प्रोडक्ट का
क्योंकि ये सॉलिड होता है ना हमेशा, जो आप सॉल्ट डिसॉल्व करोगे ना वो हमेशा सॉलिड ही होगा, ये एप्लीकेबल सॉलिड के लिए। इसलिए अगर वो सॉलिड नहीं होता तो आप उसको भी कंसीडर करते हैं, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को भी कंसीडर करना पड़ेगा। चले करें स्टार्ट। चलो देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक बार समझ में आ गया तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। आपने लिया AgBr, AgBr डिसोसिएट होकर क्या बनाएगा, Ag प्लस एक्वस प्लस Br माइनस एक्वस बनाएगा। ये Ag प्लस किस में चला जाएगा, क्वेश्चन खुद कह रहा है कि यहां पे क्या फॉर्म होगा, कॉम्प्लेक्स। बोलो समझ में आता है। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S तो ये भी कितना होगा S। क्वेश्चन में दिया हुआ है NH3 कितना है 1 मोलर, ये Ag प्लस कितना होगा S। बोलो कोई डाउट। अब देखो ये Ag प्लस इसमें कन्वर्ट होगा ना, मान लो ये पूरा का पूरा इसमें कन्वर्ट हो गया, कैसे कह सकते हैं, केएफ क्या है बहुत ज्यादा, मतलब ऑलमोस्ट सारा का सारा Ag प्लस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाना चाहिए 0, लेकिन हम उसे 0 नहीं मान सकते, मान लेते हैं इसका कुछ लिमिटिंग अमाउंट बच गया, कितना x। बोलो ये चीज समझ में आती है आप लोगों को। मैंने आपसे पहले भी कहा था सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आप आयन की कॉन्सेंट्रेशन को 0 नहीं मान सकते हो, एक लिमिटिंग वैल्यू बच जाएगी, वो लिमिटिंग वैल्यू मैंने कितनी मान ली इसकी x, ठीक है। ये x इस s के कंपैरिजन में क्या है बहुत कम, यानी हम क्या कह देंगे ऑलमोस्ट सारा का सारा Ag प्लस किसमें कन्वर्ट हो गया है इसमें। बोलो कोई डाउट। हाँ वापस कंबाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब AgBr में तो सर हम Ag प्लस को कंज्यूम कर रहे हैं लगातार, तो तभी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, सॉल्युबिलिटी तो बढ़ रही है, पर मतलब हम उसको Ag प्लस का कंसंट्रेशन तो हम कह सकते हैं ना कि अभी तो 0 ही हो रहा है, अभी तक ऑलमोस्ट 0 हो रहा है। क्या आप कह सकते हैं 100% कन्वर्जन हो जाएगा, 100% तो नहीं होगा सर, लेकिन बहुत ही कम बचेगा। वही तो कह रहा हूँ x बहुत कम है, x बहुत कम है, मैं खुद भी यही कह रहा हूं, लेकिन प्रैक्टिकली 100% कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं Ag प्लस को 0 नहीं ले सकते। यही तो रीजन है, वही तो मैं कह रहा हूं आपसे कि ये 100% कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब कुछ ना कुछ Ag प्लस बच जाएगा, और ये आप भी जानते हो जो Ag प्लस बचेगा वो क्या होगा बहुत कम, बहुत माइन्यूट होगा। तो वही मैंने माना है, मैं लिमिटिंग वैल्यू और किसे बोल रहा हूं, जो बहुत कम Ag प्लस बचा है। बोलो समझ में आता है, बढ़ सकते हैं हम लोग आगे। अगर ये S चला गया तो ये कितना बचेगा 1 माइनस 2s, और ये कितना बनेगा, अगर Ag प्लस यहां x बचा है तो यहां भी कितना बचेगा x। बोलो किसी को डाउट इसमें, भाई सेम सॉल्यूशन है, अगर Ag प्लस यहां पर x है तो यहां पर भी कितना होगा, इसकी जगह कितना लिख सकता हूं मैं x। तो अब मेरे पास दो इक्वेशन बने, एक KSP का और एक KF का। तो पहले KSP का इक्वेशन लिखते हैं, यहां से KSP कितना हो जाएगा x इंटू s। बोलो कोई डाउट। एक KF का इक्वेशन लिख सकता हूं, KF कितना होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 होल स्क्वायर। लिख सकता हूं, ये कितना है S, Ag प्लस कितना है, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2s होल स्क्वायर। ठीक है, अब KF की वैल्यू कितनी है 1.7 इंटू 10 टू द पावर 7। ये दो इक्वेशन बने, इन दोनों इक्वेशन से मैं S और X दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। बोलो मुझे क्या कैलकुलेट करनी है,
solubility that is S। अब ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन हो जाएगा, बोलो होगा ही नहीं होगा S। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, पावर ऑफ नेग्लेक्शन। हम क्या मान लेंगे, S क्या है, एक से बहुत छोटा। तो हम अज्यूम कर रहे हैं इफ S इज वेरी वेरी लेस देन 1, दैट मीन्स 1 माइनस 2S को मैं अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकता हूं, मैं मान लेता हूं। मैंने आपसे पहले भी कहा था हम मान लेंगे, अगर S छोटा आया तो हमारा नेग्लेक्शन क्या है, सही है, अदरवाइज नेग्लेक्शन क्या है, गलत। मान लिया मैंने, चलो मान के इक्वेशन क्या बन जाएगा, 1.7 इंटू 10 to the power 7 इज इक्वल्स टू S अपॉन x इंटू S स्क्वायर। ये S से S कैंसिल, तो कितना बन गया, 1 अपॉन x इंटू S होगा। क्या मुझे x की वैल्यू पता है, यहां चलते हैं, क्या मैं यहां से x निकाल सकता हूं और वैल्यू यहां डाल सकता हूं, फिर से तो S से S कैंसिल हो जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी। ये हो जाएगा S अपॉन x, सॉरी, ठीक है। अब x की वैल्यू कहां से निकाल सकता हूं, यहां से और यहां डाल सकता हूं। x कितना हो जाएगा, KSP अपॉन S, S अपॉन KSP अपॉन S। तो यहां से S स्क्वायर निकाल सकता हूं, S स्क्वायर कितना आएगा, KSP इंटू KF, जिसकी वैल्यू है ये, होगा ना, दैट इज 1.7 इंटू 10 to the power। इसको सॉल्व करो, ऐसा आ जाएगा रूट, KSP की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10 to the power माइनस 13 इंटू 1.7 इंटू 10 to the power 7। इसको सॉल्व करो, 8.5 इंटू 10 to the power माइनस 6, ऐसा आ गया, माइनस 6 ही बचेगा ना, ये कितना बनेगा, 2 पॉइंट समथिंग, 3 ले लो अप्रोक्सीमेटली, या 2.5 या 2.7 ले लो, 2.7 इंटू 10 to the power माइनस, क्या ये वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, इट इज 0.0027। क्या ये वैल्यू 1 से छोटी है, मतलब मेरा नेग्लेक्शन क्या है, सही, बोलो समझ में आता है। इस तरह से आप के फॉर्मेशन को यूज करोगे, जहां भी नेग्लेक्शन करना है बिंदास करो, लेकिन लास्ट में क्या कर लो, चेक कर लो। अगर नेग्लेक्शन ठीक आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आ रहा तो हम वापस यहां पहुंच जाएंगे, और अब तो कोई मजबूरी है, क्वाड्रेटिक क्या करना पड़ेगा, सॉल्व। बोलो कोई डाउट। देखो अगर मैं यहां पे नेग्लेक्शन नहीं कर पाता, सपोज मेरा नेग्लेक्शन क्या होता, गलत, तो मैं इस इक्वेशन को कहां पहुंचाता, 1.7 इंटू 10 to the power 7 इज इक्वल्स टू S अपॉन x की जगह क्या लिख सकता हूं अब भी, KSP अपॉन S इंटू 1 माइनस 2S होल स्क्वायर लिख सकता हूं। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, S स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2S होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू KSP इंटू KF, लिख सकता हूं। दोनों साइड क्या ले लो, S अपॉन 1 माइनस 2S किसके इक्वल हो जाएगा, जितनी भी वैल्यू आती है। क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो हम S निकाल सकते हैं। तो चाहे नेग्लेक्शन हो चाहे ना हो, आपके पास दोनों रास्ते पॉसिबल। अभी नेग्लेक्शन ट्रू आ गया इसलिए हम इसके साथ चलेंगे, नेग्लेक्शन ट्रू नहीं आता तो हम कहां चले जाते हैं, बोलो क्लियर है, कर सकते हैं, कोई डाउट। KF की कोई वो नहीं होती, KF कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। देखो अगर KF आपके पास 10⁻1 या 2 होता तब आप नेग्लिजिबल नहीं मान सकते। जैसे 10⁻4 क्रॉस कर गया वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो ही जाएगा आपके पास। भाई देखो ना, आपके पास अल्टीमेटली KF और KSP का मल्टीप्लिकेशन आने वाला है, तो यहीं से चेक कर लो KF और KSP की वैल्यू 10⁻6, अगर आप स्क्वायर रूट भी लोगे तो कितना आएगा, 10⁻3 के आसपास। लेकिन जैसे आप क्यूब रूट ले लोगे तो 10⁻2 पहुंच जाएगा, वहां पे घंटी बजनी चाहिए कि शायद नेग्लेक्शन गलत हो जाए। तो आप पहले असम्पशन लगाओ, उससे अच्छा है ना आप चेक कर लो कि आपका नेग्लेक्शन ही सही आ रहा है नहीं आ रहा है, तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपने को, क्यों टाइम वेस्ट करें अपन उसमें भी। हम ले लेंगे नेग्लेक्शन, गलत आ गया तो वहां से चलना ही है, फिर कोई और रास्ता हमारे पास बचता ही नहीं। क्लियर।
कॉपी करो, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। कि बहुत सिर घुमाने वाला है ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन वाला पार्ट, इसलिए आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। आप ये लेक्चर एक बार वापस से ठीक से सारे क्वेश्चंस वापस से करना खुद से, बिल्कुल कूल माइंड से, आपको समझ में आएगा। चीजों को एनालाइज करने की कोशिश करना, हर क्वेश्चन को आप 5 से 10 मिनट दो। ये एक बार समझ में आने की चीज है, एक बार आ गई ना आपके दिमाग से कभी नहीं जाएगी, और नहीं आई तो कभी भी नहीं आएगी। इसलिए इसको टाइम देना, ठंडे दिमाग से सोचना है कि क्या क्या प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन है वो आपका दिमाग और घुमाएगा, तो उसके लिए तैयार हो जाओ। लिखो क्वेश्चन, राइट द solubility product of AgCl, the solubility product of AgCl at 25 degrees Celsius, at 25 degrees Celsius is 10 to the power minus 10। हो गया? आगे लिखो, a solution of Ag plus, a solution of Ag plus at a concentration of, a solution of Ag plus at a concentration of 4 into 10 to the power minus 3 molar just fails to yield a precipitate, just fails to yield a precipitate of AgCl, with concentration of Cl minus is equals to 10 to the power minus 3 when with concentration of Cl minus equal to 10 to the power minus 3 when the concentration of NH3, when the concentration of NH3 in the solution is 2 into 10 to the power minus 2, when the concentration of NH3 in the solution is 2 into 10 to the power minus 2। ठीक है, calculate the equilibrium constant, calculate the equilibrium constant for the reaction एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो पूरे कंसंट्रेशन के साथ। पढ़ लिया? देखो मैं समझाता हूं आपको क्वेश्चन। आपको एक सॉल्यूशन दिया है AgCl का, जब उसमें Ag प्लस इतना है और Cl माइनस इतना है तो पीपीटी फॉर्म नहीं हो रहा है। क्वेश्चन में क्या कहा है कि पीपीटी फॉर्म नहीं हो रहा है। पहले हम चेक करते हैं क्या इस कॉन्सेंट्रेशन पे वाकई में पीपीटी फॉर्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो हम KIP निकालते हैं AgCl का। KIP कितना आएगा? Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। Ag प्लस कितना है? 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। Cl माइनस कितना है? 10 टू द पावर माइनस 3। वैल्यू कितनी हो गई?
और उसका केएसपी कितना है? क्या केआईपी केएसपी से बड़ा है? मतलब यहां तो पीपीटी फॉर्म होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहां कोई पीपीटी फॉर्म नहीं होगा। इसका मतलब एजी प्लस कहां जा रहा है? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के अंदर। बोलो समझ में आता है? इसमें कोई डाउट? क्या आप मुझे एजी प्लस की लिमिटिंग कॉन्सेंट्रेशन बता सकते हो जहां पे पीपीटी फॉर्मेशन नहीं होगा? लिमिटिंग एजी प्लस क्या होगा? जब केएसपी किसके इक्वल हो जाएगा? भाई यहां तक प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा, प्रेसिपिटेशन हमेशा इसके बाद ही फॉर्म होगा। केएसपी कितना है? 10 to the power -10। एजी प्लस मुझे निकालना है और सीएल माइनस कितना है? तो मिनिमम एजी प्लस सोल्यूशन में हमेशा कितना रहेगा? बोलो इसमें कोई डाउट? समझ में आता है? मैंने दो चीजें चेक की। मैंने पहले चेक किया कि जो मुझे कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है उससे ये तो पता लगाऊं कि पीपीटी फॉर्म होगा भी या नहीं होगा। तो देखा तो पीपीटी फॉर्म होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया इस कॉन्सेंट्रेशन पे कोई भी पीपीटी फॉर्म नहीं हो रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो एजी प्लस है वो NH3 के साथ क्या बना रहा है? कॉम्प्लेक्स। पहली चीज। दूसरा, मैंने ये पता किया कि किस कंडीशन में, मतलब वो लिमिटिंग कंडीशन क्या है, एजी प्लस की कितनी मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए जहां पे पीपीटी फॉर्म नहीं होगा। यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में एजी प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी रहनी चाहिए? लास्ट कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷। अगर कॉन्सेंट्रेशन इससे ज्यादा हो गई तो पीपीटी फॉर्म हो जाएगा। अब हमने जो भी बात की कि एजी प्लस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में जा रहा है, हम उसकी बात करते हैं। मतलब जो आपका एजी प्लस है वो NH3 से रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है? एक कॉम्प्लेक्स। ये एजी प्लस कितना है? इनिशियली कितना था? 4 × 10⁻³ ये कितना था? 2 × 10⁻⁻²। ये कब की बात है? टाइम t = एट इक्विलिब्रियम। मान लो इसका कुछ x अमाउंट गया होगा तो इसको कितना लिख सकता हूं? 4 × 10⁻³ - x। बोलो कोई डाउट? 1 के लिए 2 चाहिए, x के लिए कितना चाहिए होगा इसका? 2x। तो ये कितना बचेगा? 2 × 10⁻² - 2x। और ये कितना बनेगा? x। बोलो कोई डाउट? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पीपीटी फॉर्म नहीं हो रहा है। अगर पीपीटी फॉर्म नहीं हो रहा है तो एजी प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? लिमिटिंग वैल्यू के बराबर। भाई हम क्या कह रहे हैं कि पीपीटी फॉर्म नहीं हो रहा है, मतलब ये एजी प्लस इधर ट्रांसफर हो रहा है। कब तक ट्रांसफर होगा? जब तक 4 × 10⁻³ कहां तक नहीं पहुंच जाए? 10⁻⁷ तक। क्योंकि इसके बाद अगर सोल्यूशन में एजी प्लस है तो वो पीपीटी फॉर्म नहीं करेगा। बोलो ये चीज समझ में आती है? हाँ, मतलब मेरा फाइनल एजी प्लस कितना बचा? ये बचा 10⁻⁷। अगर 10⁻⁷ बना तो x कितना हो गया? 4 × 10⁻⁻, क्योंकि ऑलमोस्ट किसमें कन्वर्ट हो गया है? इसके अंदर। ये वैल्यू इसके कंपैरिजन में क्या है? नेग्लिजिबल। जब इसको लिखोगे तो वापस से कितनी आएगी? ऑलमोस्ट। तो ये यहीं पहुंच गए। बोलो समझ में आता है? ये चीज बहुत ध्यान से देखो। देखो मैंने क्या कहा, मैं यहां से x निकालना चाहता हूं, ठीक है, लेकिन x क्या है? बहुत छोटा है। ये वैल्यू किसके बराबर है? इज इक्वल टू 10⁻⁷। बोलो लिख सकता हूं x कितना आएगा यहां से? बताओ ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी? जब आप इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आएगा? सेम उतने आ जाएगा ऑलमोस्ट। लिख सकता हूं। यानी इस x की वैल्यू कितनी हो गई? इसकी वैल्यू कितनी हो गई? इसके बारे में बात करें, 2 × 10⁻² - 8 × 10⁻³ 0.02
माइनस 0.008, ये वैल्यू कितनी आएगी? 0.092 शायद, नहीं कितनी आएगी? 0.012 आएगी ना? बोलो इसमें कोई डाउट? इसकी जगह हम ये वाली यूज कर सकते हैं, यानी सिंपली यहां तो एक्स की वैल्यू रख दो आप 2 इंटू टेंस पावर -2 -2 इंटू 4 इंटू टेंस पावर -3। सबकी कॉन्सेंट्रेशन आ गई? क्या हम केएफ निकाल सकते हैं? इसकी जगह कितना ले सकते हैं हम? बोलो कोई डाउट? केएफ आ गया, लेकिन आपसे किस रिएक्शन के लिए पूछा है? इसकी अपोजिट रिएक्शन के लिए। तो इसके अपोजिट रिएक्शन के लिए के कितना हो जाएगा? 1/kf। तो आपका आंसर क्या होगा? भाई मुझे इस रिएक्शन के लिए पता है, अगर आप क्वेश्चन में आओ तो क्वेश्चन में आपसे इस रिएक्शन के लिए पूछा है, ये रिएक्शन उस रिएक्शन की क्या है? रिवर्स। तो इसके लिए कितना हो जाएगा? ये 1/kf। तो यहां से kf सॉल्व कर लो और उसको किसके इक्वल कर दो? 1/kf। तो आपके लिए डिजायर्ड रिएक्शन की क्या आ जाएगी? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो ये थी आपके पास सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इन डिफरेंट केसेस। हमने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के सारे एस्पेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, जितने भी पॉसिबल फॉर्म्स बनते हैं वो हम लोगों ने सब कंप्लीट किए हैं। आपसे फिर कहूंगा एक बार आप इन सारे क्वेश्चंस को वापस से खुद से करो, एटलीस्ट आपको 2-3 बार ये क्वेश्चंस करने होंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा कि आप क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हो। एक बार आप लोग करो, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करें।